सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है, वह हमला हमारे करणी सैनिक क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो, या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा। अभी आपने जिस व्यक्ति को सुना, इसका नाम है उपेंद्र राणा। ये व्यक्ति रामजीलाल सुमन के ऊपर हुए हमले की जिम्मेदारी तो ऐसे ले रहा है जैसे कोई अलकायदा वगैरह ISIS के लोग आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सरेआम गुंडागर्दी चल रही है सड़कों के ऊपर, और उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। ये व्यक्ति कह रहा है कि हमें खेद है, रामजीलाल सुमन इस बार बच गया लेकिन अगली बार नहीं छोड़ेंगे। और इतना ही नहीं, ये व्यक्ति अखिलेश यादव को भी धमकी दे रहा है और बोल रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर वो चाहे अखिलेश यादव हो या रामजीलाल सुमन हो, कोई भी नहीं बचेगा। जिस दिन मौका लगेगा उस दिन मार देंगे। लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं, और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा लेता। आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इसको बार बार ना बचाएं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, आप सबको पता है, इसने हमारे किसी एक समाज को नहीं, किसी एक बहुत बड़े एक महापुरुष और समस्त हिंदुओं को गद्दार बोला है। तो ये देश जो है सनातनियों का है, हिंदुओं का है। अगर कोई व्यक्ति, नेता अगर हमें गद्दार बोलता है, पूरे धर्म के लोगों को, तो ऐसे लोगों का बचाव, उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी। शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दे रहे हैं, नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जो है 2-4-5 गाड़ियां ही टूटी हैं। अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहां से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे, 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो, या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा। तो सुना आपने, इस आदमी ने किस तरीके से बातें कही, किस तरीके से ये खुलेआम धमकियां दे रहा है, वीडियो बना के डाल रहा है अपने फेसबुक पे ऊपर, और उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी एक्शन इसके ऊपर नहीं ले रही है। राणा सांगा विवाद जब से शुरू हुआ है तब से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि अगर कोई मुद्दा है, कोई बात है, तो तथ्यों के आधार पे उसको चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है। इसके अलावा जब कार्रवाई से रामजीलाल सुमन का बयान हटा दिया गया तो अब कोई बात विवाद की नहीं बचती है। उसके बावजूद रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला होता है और पहले ही हमले की जानकारी दी जाती है कि अगर रामजीलाल सुमन अलीगढ़ में प्रवेश किए तो उनके ऊपर हमला किया जाएगा। ये व्यक्ति कह रहा है कि हमको सिर्फ आधे घंटे पहले ही पता चला था, अगर ज़्यादा समय मिल गया होता तो हम जान से मार देते। इस बार तो प्रशासन ने बचा लिया, और प्रशासन से कहूँगा कि बार बार प्रशासन ऐसे लोगों को ना बचाए। ये व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि प्रशासन गलत कर रहा है, खुद को सही और प्रशासन को गलत बता रहा है, और धमकी दे रहा है खुलेआम कि रामजीलाल सुमन को जब भी मौका मिलेगा मार देगा। उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके का जातिवाद और किस तरीके की गुंडागर्दी चल रही है कि कोई भी व्यक्ति आकर के हमला करवा रहा है, हमले की जिम्मेदारी ले रहा है, और खुलेआम ये धमकी दे रहा है कि अगली बार जब भी मौका मिलेगा तो रामजीलाल सुमन या अखिलेश यादव जो कोई हत्या चढ़ा उसको जान से मार देंगे। वही रामजीलाल सुमन ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर यह आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है, इसीलिए ऐसे लोगों को खुला छोड़ रखा है। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी के ऊपर ईंट, पत्थर, टायर फेंके गए, हमला किया गया, और ये हमला सुनियोजित तरीके से किया गया, इसीलिए मुझे लगता है कि योगी सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। ये शब्द हैं रामजीलाल सुमन के। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।